तो नमस्कार। कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर के फेमस पर्यटन स्थल पहलगाम में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ। पूरे देश और दुनिया के तमाम जो टूरिस्ट थे वो अपने वैकेशन को एंजॉय करने के लिए, गर्मी की छुट्टी को आनंद लेने के लिए कश्मीर गए थे। लेकिन जिस तरीके से मुस्लिम आतंकवादियों ने रिलीजन के बेस पर हिंदुओं को टारगेट किया, हिंदुओं की हत्या की, उसके बाद पूरे देश में जिस तरीके से लोग गुस्से में हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लोगों को और देश दो धड़ों में भी बंट गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो आतंकवादी हमला हुआ है ये बिना लोकल कश्मीरियों के सपोर्ट के हमला नहीं हो सकता है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो कश्मीर को बदनाम करने की कोशिश है, क्योंकि जब से अटैक हुआ है सभी कश्मीरियों ने इस अटैक को कंडेम किया है और जो लोकल कश्मीरी हैं वो सड़कों पर उतरकर इसके खिलाफ, इस अटैक के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज मैं आपको ये बताने वाला हूं लोकल कश्मीरी सपोर्ट के इस तरीके के अटैक हो सकते हैं। क्या आतंकवादियों को लोकल कश्मीरियों का साथ है, या फिर जो लोग कह रहे हैं कि अटैक के समय लोकल कश्मीरी लोगों ने भी टूरिस्ट को बड़ी संख्या में बचाया है, सेफ जगह पहुंचाया है। तो पूरा मसला क्या है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। दोस्तों, हम सब लोग जानते हैं कि आजादी के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले, टारगेट किलिंग, पाकिस्तान के समर्थन में बड़ी बड़ी रैलियां, जुलूस और पत्थरबाजियां आम बात है। लेकिन जब से आर्टिकल 370 को सरकार ने जम्मू कश्मीर से रिमूव किया है, उसके बाद कुछ पीस घाटी में दोबारा वापस लौटी है। लेकिन फिर भी समय समय पर जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले होते रहते हैं, चाहे उसमें लोकल कश्मीरियों की जान जाए, चाहे वो टारगेट बेस्ड पे हिंदुओं की जान जाए, और चाहे वो सेना के जवान शहीद हों। इसी तरीके से आज भी टारगेट बेस्ड पर किलिंग हुई है और लगभग 27 लोगों की हत्या जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मुस्लिम आतंकवादियों ने कर दी है। तो क्या लोकल के सपोर्ट के इतना बड़ा आतंकी हमला संभव है या नहीं? और जो प्रोटेस्ट कश्मीरी लोग आज सड़कों पर कर रहे हैं, क्या वो ह्यूमनिटी के बेस पर कर रहे हैं या अपनी रोजी रोटी का सवाल है? हम सब लोग जानते हैं कि इससे पहले भी 1990 में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, तब भी घाटी से लाखों की संख्या में कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था। उस समय भी सेम यही सिचुएशन थी। टारगेट बेस्ड पर कश्मीरी पंडितों की हत्याएं हो रही थी और कश्मीरी पंडितों को जम्मू कश्मीर से निकालने का काम और उनकी हत्या और उनके घरों को जलाने का काम ये कश्मीरी लोग उस समय भी कर रहे थे। उस समय कोई भी कश्मीरी लोकल सड़कों पर उतरकर उस मिलिटेंसी के अगेंस्ट नहीं था और ना ही कश्मीरी पंडितों को अपने घर में मिलिटेंटों से बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब टूरिस्टों की हत्या हुई है, रोजी रोटी का सवाल खड़ा हुआ है, तब वो कश्मीरी को समझ आने लगा है कि अगर टूरिस्ट कश्मीर में नहीं आते हैं, तो हम सब लोग जानते हैं कि कश्मीरियों के लिए जो कश्मीर की जो इकोनॉमी है वो टूरिस्ट बेस है। अगर टूरिस्ट जम्मू कश्मीर नहीं जाएगा तो कश्मीरियों की जो रोजी रोटी के ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। इसके डर से मुझे लगता है कि कश्मीरी या सड़कों पर है। अगर कश्मीरियों का लोकल समर्थन आतंकवादियों को है या नहीं है, ये हम नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि इससे पहले भी बड़े बड़े आतंकवादी बुरहान वानी से लेकर कई उसके साथी, जब सेना के जवानों ने उनको मारा, उनकी हत्या की या उनको ढेर किया, उस समय उनके जनाजे में हजारों की संख्या में लोकल कश्मीरी हमें दिखते थे। वो आज भी वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर या न्यूज में आप देख सकते हैं। जितने बड़े बड़े आतंकवादी जम्मू कश्मीर में मारे गए हैं सेना के द्वारा, उनके जनाजों में लाखों की संख्या में कश्मीरी उनके जनाजों में शामिल हुआ है। तो आज हम ये कैसे विश्वास कर सकते हैं, ये जो कश्मीरी सड़कों पर उतरा है, हम कैसे ये विश्वास कर सकते हैं कि जो कश्मीरी सड़कों पर उतरा है ये ह्यूमनिटी के बेस्ड पर उतरा है या अपनी रोजी रोटी का जो मसला अपनी रोजी रोटी का जो मसला खड़ा हुआ है उसके लिए सड़कों पर उतरा है? ये अभी दोस्तों एक सोचने वाली बात है कि दरअसल मसला है क्या। पहले भी कहा है कि जम्मू कश्मीर में टारगेट बेस्ड पर किलिंग हुई है, चाहे कोई गोलगप्पे वाले को मारना हो, किसी बैंक मैनेजर को मारना हो, या फिर कश्मीरी पंडितों को घाटी से निकालना हो। उस समय कोई भी कश्मीरी
किसी ने भी घाटी में प्रोटेस्ट नहीं किया है। अगर ह्यूनिटी के बेस्ड पर आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनको कश्मीरी पंडितों की जब हत्या हुई थी उनको घाटी से पलायन करना पड़ा था, उस समय भी सड़कों पर उतरना था। जब आतंकवादी बुरहान वानी को सेना के जवानों ने ढेर किया था उस समय उनको उनके जनाजे में शामिल नहीं होना था। और उसके बाद जब टारगेट बेस्ड पे चाहे बैंक का मैनेजर हो चाहे लोकल लेबर हो, उनकी हत्या वहां के मिलिटेंट कर रहे थे, उनको उस समय भी सड़कों पर उतरना चाहिए था। लेकिन उस समय लोकल कश्मीरी कोई सड़कों पर नहीं उतरा। आज जब टूरिस्टों की हत्या हुई है उसके बाद कश्मीरी यूनिटी के बेस पर मुझे लगता है कि एक ढोंग कर रहे हैं कि अपनी रोजी रोटी का जो मसला खड़ा होगा उसके लिए ये आज सड़कों पर उतरे हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि उनको कश्मीर जाना है तो उनकी जो लाइफ है कितनी सेफ है। अगर वहां पे जाएंगे तो कोई आगे आतंकवादी हमला नहीं होगा, ये उनको अपने माइंड में बसा कर चलना है। अब लोकल कश्मीरी ने इस आतंकवादी हमले में उन आतंकवादी को साथ दिया है नहीं दिया है, जिस तरीके से एक टूरिस्ट जो वीडियो के माध्यम से आपने देखा होगा कि वो कह रहे थे कि एक जो खच्चर वाला था, जो घोड़े वाला था, वो भी एक आतंकवादी से बात कर रहा था और जो वेपन सप्लाई के लिए या जो गन वगैरह के लिए उसकी बातचीत चल रही थी। तो क्या ऐसे लोग जो घोड़े खच्चर वाले हैं वो भी शामिल हैं इस आतंकवादी हमले में, ये अभी सरकार जांच कर रही है, उसके बाद ही पता चलेगा। और आप लोगों को मुझे लगता है कि आज जितने भी कश्मीरी इस अटैक को कंडेम कर रहे हैं ये यूनिटी के बेस पर है ये नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़े पहले ये अपने रोजी रोटी का मसला जो खड़ा हो रहा है उसके बेस पे कंडेम कर रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है आप मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तुम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।